रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को कंटिन्यू करते हैं बेटा। और ये हमारा असाइनमेंट है। और इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, पता नहीं आप लोगों ने ट्राई करे या नहीं करे, बट कर सकते हो आप भी ट्राई। हमें क्वेश्चन करना था जिसका बहुत बड़ा वर्किंग नोट दे रखा था नीचे, ये वाला क्वेश्चन। पहले शुरू करते हैं आज, देखते हैं क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन है, द शेयर कैपिटल ऑफ नेपो लिमिटेड इज मेड अप 3008% प्रेफरेंस शेयर और ₹100 ईच, 90 कॉल्ड अप। देखो बेटा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है कि नेपो लिमिटेड है और 3008% प्रेफरेंस शेयर है, इस पे ₹100 का एक है, बट अभी तक आपने 90 रुपीज ही कॉल्ड करे हैं। इसका मतलब आप इन्हें अभी रिडीम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फुल्ली पेड अप नहीं है, अभी फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, फुल्ली पेड अप नहीं है, तो लास्ट कॉल आपको मांगनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही आप इन्हें रिडीम कर सकते हो। और 6000 रुपये आप पे एरर भी है 20 रुपये के अकॉर्डिंग, वो भी देख लेंगे क्या बोल रहा है। एंड 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20 फुल्ली पेड अप, और कंपनी के पास 15,000 इक्विटी शेयर है, 20 रुपये का एक। द कंपनी डिसाइड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना चाहती है। ऑन फर्दर नोटिस कॉल सिनेरियो और 100 शेयर वर रिसीव्ड। देखिए अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो 300 शेयर्स पे आपके कॉल सिनेरियो है, इसमें से सिर्फ आपको 100 शेयर पे रिसीव हुए हैं, और बचे हुए जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं, बचे हुए जो 200 शेयर्स हैं उनको आपने फॉरफिट कर लिया। इन ऑर्डर टू अरेंज फंड रिक्वायर्ड टू रिडेम्पशन प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। जो आप रिडीम करोगे वो 10% प्रीमियम पे करोगे, और कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को भी भेज दिया 1,98,000 में, जिसमें 10% उसे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, द कंपनी रिजर्व एंड सरप्लस हैड द फॉलोइंग बैलेंस बिफोर द अबव ट्रांजैक्शन। ऊपर के ट्रांजैक्शन से पहले उसके पास जो सरप्लस और रिजर्व है उसके बारे में दे रखा है आपको। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू यूटिलाइज 20,000 फ्रॉम डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन। 20,000 रुपये डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व में से आप यूज कर सकते हो बस, यानी 40,000 आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। एंड आल्सो इशू फ्रेश इशू इक्विटी शेयर और 10% प्रीमियम पे, फ्रेश इशू कर रहे हो 10% प्रीमियम पे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको 3,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं, बट 3,000 तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें से 200 शेयर तो आप रिडीम कर लो, मतलब फॉरफिट कर लोगे। इसका मतलब आपको सिर्फ 2800 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं 110 रुपये के हिसाब से, यानी आपको टोटल पैसा लौटाना है 2,80,000 प्लस 28,000, 3,08,000 रुपये लौटाने हैं, जिसमें से 2,80,000 तो आपके कैपिटल के और 28,000 आपके प्रीमियम के। अब 2,80,000 में भी बात है, 2,80,000 में बात यह है कि आपके पास CRR में बनाने के लिए कितने रुपए हैं। ठीक है, सरप्लस आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में 82,000 आपका ऑलरेडी है, और आपके पास 18,000 का प्रॉफिट आ जाएगा इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करके, तो 1,00,000 रुपए तो ये हो गए, प्लस जनरल रिजर्व है आपके पास 1,00,000 तो ये हो गए, 1,08,000 रुपए का जनरल रिजर्व है, तो आपके हो गए 2,08,000। ठीक है बेटा, प्लस डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व भी आप यूज कर सकते हो 20,000 तक, तो आपके पास 2,28,000 हो रहे हैं टोटल रुपीस। ठीक है, अब
इसके अलावा जो ये 200 शेयर है आप फॉरफिट करोगे, यहाँ से आपका कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा। तो अगर आप उसका भी यूटिलाइज करते हो तो 14,000 वो आएगा, क्योंकि 20 रुपये नीचे तो इसका मतलब उसने 70 रुपये दे दिए होंगे। ये सब मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, टेंशन मत लेना। 18,000 भी है, 20,000 भी, ये 20 तो नहीं निकलेगा, ये 14,000 भी अभी जब एंट्री करेंगे तब आ जाएगा। तो 2,42,000 आपके पास अवेलेबल है और आपको 280 चाहिए। इसका मतलब आपको कितने रुपए और चाहिए फ्रेश इशू के लिए? 280 माइनस 242, इसका मतलब 38,000, 38,000 रुपये आपको और चाहिए। ठीक है बेटा, बट प्रॉब्लम यह है कि जो 28,000 है इसको भी खत्म करना है। अब इसके लिए मेरे पास सिक्योरिटी में रिजर्व नहीं है, तो मुझे ये वाला पैसा और चाहिए प्लस 28,000 और चाहिए, यानी टोटल आपको 66,000 रुपये चाहिए। और आपके पास 66,000 में पैसे आएंगे 10 + 1, 10 रुपये का इक्विटी शेयर है शायद। एक बार क्वेश्चन देख रहे थे बेटा कितने रुपए का है। इक्विटी शेयर है 20 रुपए का और 10% प्रीमियम पे इश्यू होगा, तो इसका मतलब आपके पास 20 + 2 है। इसको डिवाइड करोगे तो 3,000 शेयर आएंगे। तो मुझे फ्रेश इश्यू जो करने हैं वो 3,000 शेयर करने हैं। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले आप फाइनल कॉल ड्यू करोगे, फाइनल कॉल ड्यू करो तो फाइनल कॉल ड्यू करने की एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आपके पास बेटा 3,000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, जिसमें से 10 रुपए मांगने बाकी है, तो इसका मतलब आपको 30,000 रुपये और चाहिए अभी, जिसमें मुझे पता चल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल और टू कॉल्स इन एरर। देखिए पुराना कॉल्स इन एरर है क्वेश्चन के अंदर, जिसमें सिर्फ आपको 100 शेयर पे पैसे मिल रहे हैं 20 रुपए के हिसाब से, यानी 2,000 रुपये तो आपको पुराने मिल जाएंगे। और जो 200 शेयर का शेयर होल्डर है उसने इस बार भी पैसे नहीं दिए होंगे, इसका मतलब आपको 2,800 शेयर पे पैसे मिल रहे हैं, यानी 28,000 रुपये आपको ये मिल रहे हैं, तो टोटल आपको 30,000 ही मिले। अब जो 200 शेयर है, यार भैया कैसे पता चला 200 शेयर से? देखिए बेटा, कैसे पता चला 200 शेयर से? आपका 6,000 रुपये कॉल इन एरर है और 20 रुपए का एक है, तो 300 शेयर पे एरर है, और 300 में से 100 ने दे दिए पैसे, ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है, तो इसका मतलब 100 ने तो पैसे दे दिए और बचे 200 एरर है, तो इनको फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट की एंट्री आपको आती है, हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में सीखी थी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल और टू शेयर फॉरफिट मत कीजिए, सीधा कैपिटल रिजर्व कर दीजिए, क्योंकि रीइश्यू तो आप करोगे नहीं। चलिए फॉरफिट लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले एक एंट्री और बढ़ा देंगे, क्योंकि रीइश्यू नहीं करोगे बेटा, रिडीम करने तो रीइश्यू करके क्या करोगे। तो टोटल आपके 200 है, 200 × 100 यानी 20,000, जिसमें से आपको पहले नहीं मिले 4,000, उसके बाद नहीं मिले 2,000, तो 14,000 रुपये हमने रिडीम कर दिए, मतलब 14,000 रुपये सॉरी हमने फॉरफिट कर लिए। अब इस फॉरफिचर को सीधा रीइश्यू नहीं करना, सीधा सीधा कैपिटल रिजर्व में डाल दो।
ये 14,000 रुपये मैंने सीधे के सीधे कैपिटल में डाल दिए बेटा। ठीक है, इसके बाद आप इन्वेस्टमेंट को बेच सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट मैंने बेची है 198 में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 198 टू इन्वेस्टमेंट और टू सरप्लस, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बोल सकते हैं। तो 180 और 18,000 आएगा। ये कैसे निकला ये भी आप देख लीजिए। 1,98,000 की आपने सेल करी है और 10% प्रॉफिट के साथ करी है, इसका मतलब ये 110% है और कॉस्ट होती है 100%। तो 1,80,000 की कॉस्ट थी जिसको आपने 18,000 प्रॉफिट में बेचा, तो 1,98,000 रुपए की सेल हुई। ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट सेल। अब आपको जो इससे अगली एंट्री करनी है वो मुझे फ्रेश इशू ही करनी है बेटा। फ्रेश इशू जो हम करेंगे, फ्रेश इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 66,000 का फ्रेश इशू करोगे, हमने वर्किंग नोट में निकाल लिया था। और इस 66,000 को कैसे डिवाइड करना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 66 में 60 कैपिटल के बेटा और 6,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के। अब हमारा ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया है, तो हमें सीआरआर बना सकते हैं। सीआरआर से पहले रिडेम्पशन के लिए चलते हैं। तो कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर थे आपके? 8%। तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपको कितने पैसे लौटाने बेटा? 2,80,000 तो कैपिटल के, 28,000 प्रीमियम के, टोटल 3,08,000। अब आप रिडीम नहीं कर सकते, पहले आपको सीआरआर ग्रेड करना है। देखिए सीआरआर कितना ग्रेड होगा? 60,000 रुपए आपके कैपिटल के आ चुके हैं और आपको 2,80,000 चाहिए। ध्यान से समझना बेटा, 60,000 आपके ऑलरेडी आ चुके हैं और आपको 280 चाहिए, इसका मतलब 220 का सीआरआर चाहिए। तो सीआरआर तो मेरा 220 का आएगा, ये तो मेरे को पता चल गया। बट ये 2,20,000 में उठाऊं कहां से? सीआरआर मेरा 220 का आएगा, ये तो मुझे पता चल गई। बट मैं 2,20,000 उठाऊं कहां से बेटा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो 2,20,000 आप कैसे ले सकते हो? आपके पास सरप्लस में पैसे थे पहले 82 प्लस 18,000 यहाँ से आए, तो 1,00,000 तो सरप्लस से उठा लो। फिर जनरल रिजर्व में आपके पास ऑलरेडी है 1,08,000, 1,08,000 जनरल रिजर्व से उठा लो। इसके बाद डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व में आपके पास 12,000 वहां से उठा लो। ठीक है बेटा, तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, इतना ही बनना है ना, 1,08,000। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर? पहले इसे कॉपी कर लीजिए फिर आगे करेंगे। क्या आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मैं रब कर रहा हूँ। 2 एंट्रीज और होंगी मेरी। एक तो मेरे को पेमेंट करनी है डिविडेंड इक्विलेशन वालों, मतलब प्रेफरेंस शेयर वालों की। 10th एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट तो बैंक 3,08,000। और फिर जो ये प्रीमियम है ये खत्म करना होता है मुझे। खत्म करने के लिए मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है ऑलरेडी सिर्फ 6,000 का। मेरे पास कैपिटल रिजर्व है 14,000 का और मेरे पास डिविडेंड इक्विलेशन रिजर्व है 8,000 का। तब जाके खत्म होगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। ठीक है बेटा, कंप्लीट।
ये हमने 13 किया है। ये वाला क्वेश्चन देखते बेटा, इसमें बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन नंबर 5 है और क्या आपसे डिमांड कर रहा है देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक्सचेंज लिमिटेड है जो इशू करती है शेयर कैपिटल, मतलब इशूड शेयर कैपिटल है उसकी 656% रिडेमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी सिर्फ 650 शेयर्स है। प्रेफरेंस शेयर जो है 100 रुपये का एक है और 45 इक्विटी शेयर है जो 50 रुपये का एक है। और जो प्रेफरेंस शेयर आपको रिडीम करने हैं वो 7.5% में रिडीम करने हैं, यानी 7.5% पे ये बोला गया है। इसको कंटिन्यूसली में देखते हैं तो आपके पास शेयर कैपिटल दे रखी है जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, इक्विटी शेयर दे रखे हैं। प्रेफरेंस शेयर जो है आपके फुल्ली पेड अप है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके पास 48,000 रुपये सारे के सारे सरप्लस के हैं। इसके अलावा हमारे पास बैंक के जो वो 31,000 का है सिर्फ, तो बैंक का भी ध्यान रखना है आपको। इसमें आपको गिवन है कि आपके पास 31,000 रुपये हैं, तो क्या पता लोन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ जाए। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है 7.5% पे, और उसके लिए कंपनी ने डिसाइड किया है कि इन्वेस्टमेंट को बेचेगी। 16,000 रुपये में इन्वेस्टमेंट को बेचोगे आप, और जो इन्वेस्टमेंट मुझे दिख रही है वो 18,500 रुपये की 18,500 की है, तो इसका मतलब 2,500 का लॉस होएगा जो आपके सरप्लस को इफेक्ट करेगा। इसके बाद कह रहा है टू फाइनेंस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड्स सब्जेक्ट टू लीविंग ए बैलेंस 12,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि 12,000 रुपये आपको मिनिमम रखने ही रखने हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको 12,000 रुपये रखने हैं। इसका मतलब आपके पास टोटल वैसे बहुत ज़्यादा थे नहीं, आपके पास टोटल 48,000 रुपये, जिसमें से आप 12,000 का यूटिलाइज कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब सिर्फ आप 36,000 रुपये यूज़ कर सकते हो। और 36,000 में भी आपका क्या है कि 2,500 का नुकसान हो गया इन्वेस्टमेंट को बेचने में, तो 2,500 रुपये वो भी कम हो गए। इसका मतलब सिर्फ आप 33,500 रुपये यूज़ कर सकते हो। और क्वेश्चन आगे बोल रहे हैं बेटा कि सफिशिएंट इक्विटी शेयर आपको इशू करने हैं जिसकी एक की वैल्यू 50 रुपये है और 13 रुपये प्रीमियम है, यानी आप 63 रुपीज़ का इशू करोगे इक्विटी शेयर, जिसमें 13 रुपये प्रीमियम के होंगे और 50 रुपये कैपिटल के होंगे। द प्रेफरेंस शेयर रिडीम ड्यू डेट इशू ऑफ सब्सक्रिप्शन, मतलब आपको सारी जर्नल एंट्री करनी है इंक्लूडिंग कैश, कैश की एंट्री भी करनी पड़ेगी। देखते हैं, हमें कैश हमारे पास मेरे को लगता नहीं है सफिशिएंट पड़ेगा, क्या पता हमारे पास फ्रेश इशू हो तो उसके बाद आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लौटाना मुझे। सिर्फ 65,000 रुपये प्रेफरेंस शेयर की और 7.5% प्रीमियम अगर आप निकालोगे तो करीबन 5,000 के आसपास आएगा, मौका भी आएगा उससे भी। तो 70,000 रुपये चाहिए आपको, जिसमें से 31,000 रुपये है आपके पास, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए इसमें आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो क्वेश्चन मैं आपके सामने एक बार ग्राफ बना देता हूँ छोटा सा, कोशिश करते हैं कि हम ग्राफ और मित्रों में बनाएं ताकि हम क्वेश्चन को पूरा कर सकें सही से। ठीक है बेटा, देखिए आपके पास जो पैसे लौटाने 65,000 तो आपको लौटाने, प्लस इसका 7.5% अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? $4,875। और मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, मैंने ऐसे कर दिया, यानी आपको 69,875 रुपीज़ लौटाने। अब इसके दो पार्ट है, पहले 65,000 की बात कर लेते हैं, और 65,000 में आपके पास जो सरप्लस है तो मैंने आपको बताया सिर्फ अभी 33,500 है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं पूरा लिख के बता देता हूँ आपको। आपके पास टोटल है 48,000, जिसमें से 12,000 आपको मिनिमम रखना ही रखना है। इसका मतलब आपके पास 36,000 रुपये यूटिलाइज करने के लिए है, जिसमें से आपका 2,500 रुपये इन्वेस्टमेंट में लॉस हो जाएगा।
तो आपके पास 33,500 रुपये है सिर्फ। और आपको कितने और चाहिए? आपको चाहिए 65,000 रुपये। इसका मतलब आपको 31,500 रुपये और चाहिए। एटलीस्ट कैपिटल में आपको 31,500 रुपये चाहिए। अब 31,500 रुपये के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? 50 रुपये का शेयर है, आपको कैपिटल में 31,500 चाहिए, ध्यान रखना। तो 50 रुपये के हिसाब से डिवाइड करोगे तो 630 शेयर आपको इशू करने हैं एटलीस्ट। अब आप ये देख लीजिए कि 630 शेयर जो आप इशू कर रहे हैं इसमें आपका प्रीमियम सफिशिएंट आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपके पास जो प्रीमियम आएगा वो 630 इंटू 13 आएगा, क्योंकि एक शेयर पे 13 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है आपको। 33 and 39, 9, 3, 78 and 3, 81। तो आपको लगभग जो प्रीमियम मिलेगा 8190 मिल जाएगा। और मुझे कितना चाहिए नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ 4875। तो मेरा काम चल जाएगा बेटा, यानी मैं 630 फ्रेश इशू करूंगा। अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। पहले जर्नल एंट्री जो आपकी होगी, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि पार्शली पेड अप है, तो इसका मतलब फुल्ली पेड अप है, और क्वेश्चन में दिख भी रहा है ये फुल्ली पेड अप है। तो फुल्ली पेड अप के अकॉर्डिंग मैं एंट्री करता हूँ। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बेचूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। मेरा लॉस हो रहा है 18,500 रुपये की इन्वेस्टमेंट को मुझे 16,000 रुपये में बेचना पड़ रहा है। तो 2,500 रुपये का नुकसान हुआ जो मैंने यहाँ यूटिलाइज कर दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एंट्री आप करोगे तो आप फ्रेश इशू कर लीजिए। फ्रेश इशू की एंट्री वही होगी जो हम सीखते आए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखते हैं, वैसे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एप्लीकेशन अकाउंट। और इसका आपका आएगा 63 रुपीज़ का ही आप इशू कर रहे हो, और 630 शेयर इशू करोगे वो हमने यहाँ निकाला वर्क की नोट में ये रहा। और 63 कैसे? 50 रुपीज़ का शेयर है प्लस 13 रुपीज़ प्रीमियम के है। 0 63 3 का 129 258 प्लस 12 270। शायद ये आएगा, आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए बेटा प्लीज। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप मेरे को बता दीजिए ये सही है या गलत है। यहाँ पर जाएगा आपको 63,000 का हाफ 31,500। शायद ये आएगा, तो फिर ऊपर वाला गलत है इसका मतलब। ये आना चाहिए, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन एरर है और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब आपको इसके बाद क्या करना है? इन्वेस्टमेंट आपने भेज दी, ये कर लिया, सीआरआर बना सकते हैं हम। सिर्फ हमारे पास एक ही चीज है, सरप्लस टू सीआरआर। कितने का सीआरआर बन सकता है? 33,500 का। तो 33,500 का सीआरआर बन गया। इसके बाद आप ड्यू कर दो रिडम्पशन। 7% प्रेफरेंस शेयर्स है और अमाउंट है 65,000। बट इसमें एक और चीज है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है जिसकी वैल्यू है 4875। तो टोटल आपको जो पैसा लौटाना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो लौटाना है 69,875। ठीक है बेटा, चलिए लौटाते हैं पैसा। अब आप ये देख लीजिए कि आपके पास इतना पैसा है,
बिल्कुल है। कैसे है? आपके पास देखो बेटा 16,000 रुपये तो ये रहे, 39 ये रहे, इसका मतलब 55 का अप्रोक्स यही हो गई, और 31 आप पे ऑलरेडी था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आप इजीली लौटा सकते हो पैसा। कितना पैसा मुझे दिख रहा है हमारे पास है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 69,875 टू बैक, इजीली आप लौटा दीजिए। और इसके बाद लास्ट एंट्री होगी आपकी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये भी आपके पास सफिशिएंट है। आपको चाहिए 4875 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4875। ठीक है बेटा, ये हमारा सिंपल क्वेश्चन कंप्लीट। बट इसमें एक चीज और डिमांड कर रहा है, वो बोल रहा है इसमें बैलेंस शीट बनाइए। देखिए बेटा, बैलेंस शीट बनाते नहीं तो थोड़ी सी स्पीड में बनाऊंगा क्योंकि टाइम कम है। इक्विटी शेयर कैपिटल, अब आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी जो पहले थी आपके पास 2,25,000, उसमें 31,500 जुड़ गए, 2,25,000 प्लस 31,500 तो आ जाएगा आपका 500 6 256,500। दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आपको 12,000 तो मिनिमम रखने थे, वो प्लस यहाँ से आपका बच गया, कितना बच गया बेटा 3190 और 125, 3290 3200 125 3290 और 3315 3315 रुपये बच गया, टोटल हो गया 15,315। ठीक है बेटा, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में था रिजर्व एंड सरप्लस की बात हो गई, प्रेफरेंस शेयर आपकी खत्म हो गई। इसमें एक चीज और जुड़ेगी सीआरआर, तो सीआरआर और ले लीजिए आप 33,500 का, 33,500 और जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 815 33 मतलब 48। ये मैंने आपका यहाँ ब्रेकअप कर दिया है, आप देख लेना। इसके बाद आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं, करंट लायबिलिटी है 56,500, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, 56,500 में शॉर्ट में करूँ, ये आपका हो गया बैलेंस शीट का लायबिलिटी। इसके बाद असेट्स में आपके पास फिक्स असेट वही है 345 फिक्स असेट्स। इसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने भेज दी, और उसके बाद बैंक आपके पास बचेगा, शुरू में 31,000 है, प्लस आपके पास 16,000 आए, प्लस आपके पास 39,690 आए, माइनस आपने लौटा दिया 69,875, तो जो बचेगा वो यहाँ लिख दोगे, तो दोनों का टोटल बराबर आएगा। ठीक है बेटा, तो इसको एक बार कर लेते हैं फटाफट से। जाएगा आपका 47 47 एंड 39 47 एंड 39 87 86 86 690